इंजीनियर महाराज का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे साधना सिखलाई कि उन दिनों में भी नर्मदा यात्रा परिक्रमा यात्रा में था। उनके गुरु थे सीताराम जी, डूब क्षेत्र में थे, उस समय डूब क्षेत्र नहीं था। वहाँ उन्होंने उनके लिए गुफा खोदी। बहुत कम जानते हैं कि इंजीनियर महाराज उनकी उपाधि नहीं थी, वो सिविल इंजीनियर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे पूना से। अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के आतंक के कारण उन्होंने घर छोड़ा था। ये देखा गया है कि जिनके छोटे भाई प्रॉपर्टियों को खाना चाहते हैं वो अपने बड़े भाइयों को कस दे के पूरा प्रॉपर्टी छीन लेते, शायद वो अपनी पूरी ज़िंदगी में उसको चला लें। इंजीनियर महाराज की वही कहानी थी। उनने गुरु के लिए गुफा खोदी और उसके बाद वो गुफा में वहाँ चंदन के पेड़ लगाए। पर विचित्र स्थिति देखी कि आज वहाँ के चंदन को पेड़ों को भी लोग काट के ले गए। उन दोनों की बात थी, मैं भावल से निकला करता था। नरेश नाम का एक व्यक्ति मेरे साथ था, मेरे साथ कालूराम चोपड़ा और चंद्रमोहन भी थे। मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा महाराज आपको विचित्र यक्षिणी सिद्धि प्राप्त है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है, तो मुझे भी सिखलाइए। बोले तू नर्मदा में स्नान तो करता नहीं है। मैंने उनके पाँव छूने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि सीताराम महाराज जो मेरे गुरु थे, उनके गुरु बनारस के थे, सर्वेश्वराम औघड़, इसलिए मैं आप गुरु तुल्य पाँव नहीं छूँगा, मैं साधना सिखला दूँगा। उन्होंने एक कुएँ के पास ले गए, मेरे ऊपर स्नान कराया 5 प्रकार की सुगंधी वस्तुओं से। फिर मैंने उस कालूराम को बोला, उसने बड़ा शिवलिंग निकाला, उनकी कुटिया में भावल में रखा। उन्होंने बोला कि मात्र तेरे को ये साधना 21 बार में सिद्ध हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है महाराज। तो उन्होंने शिवलिंग रखा, शिवलिंग पे रात्रिकालीन हमने दिए जलाए, सफ़ेद फूल चढ़ाए। उन्होंने जो मंत्र बोला था मैंने 21 बार बोला, ओम विचित्र यक्षिणी सिद्ध स्वाहा, ओम विचित्र यक्षिणी आगच अगच फट स्वाहा, या ओम विचित्र यक्षिणी स्वाहा। इन 3 मंत्रों में से किसी एक मंत्र को उन्होंने बोला था आप जाप करो। मैंने 108 बार जाप किया तो एक यक्षिणी खड़ी हो गई जो भगवान शिव की सेविका होती हैं। बोली कि तू क्या चाहता है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में। मैंने कहा मुझे मोक्ष की तो प्राप्ति है, पहले से ये मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी इस विद्या से मुझे आयुर्वेद का ज्ञान हो और मैं लोगों का कल्याण कर सकूँ। तो बोले ये तो इंजीनियर महाराज आपको सिखला देते तो मेरी क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा नहीं, आपका आशीर्वाद था। 7 सुंदर यक्षिणियों के मैंने दर्शन किए। मुझे इस बात का गर्व है आज भी, जब मैं उनको रात्रिकालीन शमशान में या जहाँ रहता हूँ याद करता हूँ, वो मेरे समकक्ष आती हैं। इंजीनियर महाराज से मैंने उनसे पूछा था कि क्या प्रकार की साधनाओं के बाद मृत्यु होती है तो क्या करना चाहिए। तो बोले मैं तो जल समाधि लूँगा, आपकी संप्रदाय में जलाया और गड़ाया जा सकता है और तीसरी कोई विकल्प नहीं होता। वो विभूति थी जिनने मुझे साधनाएँ सिखलाई। पर कितना दुर्भाग्य है कि उनके शिष्य भी उनको नहीं पहचान पाए। जो शिष्य उनके घर ले जाते थे खाने के लिए तो वो स्वयं खाना बनाते थे, तो बोलते थे शुद्ध घी की पूड़ी मुझे भी खिलाए, बोलते थे कच्ची है पक्की है। गुरु की आलोचना करना नहीं चाहिए। गुरु से कुछ प्राप्त करना हो तो उसके चरणों में बैठ के कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकता हूँ। वे धन्य हैं, मैं धन्य हो गया। उस समय कालूराम और चंद्रमोहन भी थे, उनने मेरी साधनाएं देखी, उनने प्रगट यक्षिणियों को, 7 यक्षिणियों को देखा। मैं आज उनको हृदय से याद करता हूँ। जय माँ।